दोस्तों, ईरान जो मिडिल ईस्ट में स्थित है, जिसे सभी मुस्लिम देशों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है, यह एक ऐसा देश है जिसके पास मिसाइलों के भंडार मौजूद हैं। इस देश की सबसे बड़ी ताकत इसकी मिसाइलें हैं और ईरान को मिसाइलों का बादशाह भी कहा जाता है। दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि ईरान चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और धमकियां भी मिलती रहती हैं और ऊपर से बड़े बड़े देश पाबंदियों पर पाबंदियां लगाते रहते हैं। ऐसे हालातों में कोई भी देश टूट सकता है, लेकिन ईरान टूटा नहीं, बल्कि ईरान ने किसी दूसरे देश की मदद लिए बिना खुद ही खड़ा हुआ और आज ईरान ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, पहले जब कभी ईरान पर हमला या कोई धमकी मिलती थी, तब यह देश दूसरे देशों से मदद मांगता था। आज वही देश आखिर इतनी पाबंदियों के बावजूद मिसाइलों का भंडार या साम्राज्य कैसे बना पाया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ईरान के उस सबसे लंबे संघर्ष के बारे में, जिस संघर्ष ने आज ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बना दिया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरान इराक युद्ध के बारे में। यह युद्ध 1980 से 1988 तक चला। इन 8 सालों के युद्ध में इराक ने ईरान के कई बड़े बड़े शहरों पर मिसाइलें दागी और सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान के तेहरान जैसे बड़े शहर और कई बड़े औद्योगिक इलाके बर्बाद हो गए, सैकड़ों इमारतें मलबे में बदल गईं और लाखों लोग मारे गए। हालात ही इतने खराब हो गए थे जिसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। लेकिन इसी ने उसे सिखाया कि अब हथियारों के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उस दर्दनाक दौर ने ईरान को सिखाया कि अगर खुद को और देश को बचाना है तो खुद की मिसाइल ताकत बनानी ही पड़ेगी। ईरान का दूसरे देशों से मिसाइलें खरीदना। ईरान ने 1980 इराक युद्ध से पहले और बाद में दूसरे देशों से मिसाइलें खरीदी। ईरान ने जंग के बाद मिसाइलें सीरिया, लीबिया और उत्तर कोरिया, चीन जैसे देशों से खरीदी। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब ईरान ने खरीदी हुई मिसाइलों की टेक्नोलॉजी जानने के लिए मिसाइलों को खोल खोल कर देखना शुरू किया और उनकी टेक्नोलॉजी समझी और धीरे धीरे अपनी मिसाइल प्रोग्राम की नींव रखी। अब यहीं से ईरान मिसाइलों की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। ईरान की खुद की मिसाइलों का निर्माण और परीक्षण। जब ईरान ने 1990 में अपनी साहब 1 साहब 2 मिसाइल बना ली थी, तब इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी दशक में इन मिसाइलों का परीक्षण भी किया गया और परीक्षण सफल भी हो गया, जिससे ईरान को विश्वास हो गया कि उन्होंने इस कट तकनीक को सही से कॉपी किया है। और इसी सफलता के चलते ईरान ने बड़ी से बड़ी मिसाइलें बनानी शुरू कर दी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि ईरान पर अमेरिका, यूएसए जैसे बड़े बड़े देशों ने पाबंदियां लगाई हुई थीं। इन लोगों ने ईरान पर हथियार, मिसाइल पार्ट्स और नई तकनीक, तेल निर्यात पर भी रोक लगाई थी, जिसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी। 1990 के दशक के आखिर में और 2000 के पहले ईरान ने साहब 3 मिसाइल बनाई। यह मिसाइल 1300 किलोमीटर दूरी तक मार सकती थी। यह पहली बार था कि ईरान ने कहा कि अब हमारे पास भी दूसरे कॉन्टिनेंटल तक मारने वाली मिसाइल मौजूद है। ईरान ने पहली बार 2007 में 2 चरणों वाली ठोस ईंधन से चलने वाली मिसाइल सज्जल 2 का परीक्षण किया था, जो लगभग 2000 किलोमीटर दूरी तक अपने टारगेट को मार सकती है। और ईरान ने 2011 तक बहुत सी बड़ी बड़ी मिसाइलों का परीक्षण किया था। ईरान की मिसाइल सिटी का निर्माण। दोस्तों, ईरान ने सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बनाई, बल्कि उन्हें बनाने और छुपाने का पूरा सिस्टम बनाया है। उसने ज़मीन के अंदर गहरी गहरी सुरंगों वाला मिसाइल बेस बनाया है, जिसे मिसाइल सिटीज कहा जाता है। इस बेस में मिसाइलें, मोबाइल लॉन्चर और सप्लाई सिस्टम तैयार रहते हैं, जिसे युद्ध होते ही किसी समय छोड़ा जा सकता है। इसलिए दुश्मन जानता है अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब किसी भी दिशा से आ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान महीने भर में दर्जनों मिसाइलें बना सकता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।